हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी क्लासेस। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2023 की काउंसलिंग आपकी कैसे होगी, यानी आपको क्या करना होगा कि आपकी काउंसलिंग हो, और चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग में क्या अंतर है। कई स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन है। आपकी चॉइस फिलिंग अलग होती है और काउंसलिंग आपकी एक अलग चीज है। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कि चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपकी काउंसलिंग हो, और फिर आपकी काउंसलिंग में कब क्या होता है, जिसके बाद फिर आपको कॉलेज मिलेगा और आपका फिर कैसे एडमिशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अधिकतर स्टूडेंट को यही लग रहा है कि ये जो चॉइस फिलिंग हो रही है यही उनकी काउंसलिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। आप ये जो चॉइस फिलिंग करते हैं इसमें आप जो कॉलेज और जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं काउंसलिंग के द्वारा, फिर आपको उनमें कॉलेज प्रोवाइड कराने की एक प्रोसेस होती है, वही आपकी काउंसलिंग होती है। अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर लॉगिन करके अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है और आपको वो सारे कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं जिनमें आपको यदि एडमिशन मिले तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो चॉइस फिलिंग में कॉलेज और कोर्स वो सारे आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको फिर लॉकिंग करना होता है। और एक चीज आपको यहाँ ये बता देना चाहते हैं कि स्टूडेंट को ये लग रहा है कि चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट अभी है ये 20 अगस्त है, जबकि ये फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है उसकी लास्ट डेट आपकी 20 अगस्त है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि काउंसलिंग आपके कई राउंड में होती है, यानी आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, इसी प्रकार से आपके 10 से 12 राउंड में आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होती है। और प्रत्येक राउंड में कुछ कुछ स्टूडेंट को सीटें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे फर्स्ट राउंड में कुछ स्टूडेंट को सीट प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर सेकंड राउंड में कुछ स्टूडेंट को सीट प्रोवाइड कराई जाएगी, और फिर थर्ड राउंड में कुछ स्टूडेंट को सीट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी प्रकार से आपका ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट हो गई है। और जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे उसके बाद आपको लॉकिंग करना होता है, और आप जिस राउंड में लॉकिंग करेंगे उसी राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे यदि आप अभी चॉइस फिलिंग करने के बाद आप यदि फर्स्ट राउंड का जो लॉकिंग का एक डेट आएगी उसमें यदि आप लॉकिंग नहीं करेंगे तो आपकी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। फिर जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें फिर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो वहां पर आपको फिर से एक बार लॉगिन करना होता है और फिर से आप वहां पर अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं। और फिर आपको सेकेंड राउंड में फिर वहां पर आपको लॉकिंग करना होगा। जब आप लॉकिंग करेंगे तब जाकर आपकी वहां पर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसी प्रकार से आपके काउंसलिंग के जितने भी राउंड होते हैं उन सभी राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। यानी आपका एक राउंड की जब काउंसलिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद सभी कॉलेजेस में कितनी सीटें किस कॉलेज में किस कोर्स की अवेलेबल हैं अब वो सारी आपके जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं। उसी के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट एक बार फिर से अपनी चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी आप चेंजेस वहां पर करते हैं अपनी चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में कोई कॉलेज ऐड कर सकते हैं और वहां पर फिर कोई कॉलेज रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारी चीज आप काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड में कर सकते हैं, और जिस राउंड में आप लॉकिंग करेंगे उसी राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है। और जैसे किसी स्टूडेंट ने अभी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की और उसके बाद लॉकिंग की और उसकी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होती है, और अगर उसे फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है तो उसे घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में केवल कुछ ही अच्छे स्टूडेंट को सीट मिलती है जिनकी रैंक अच्छी होती है। तो आपको सेकेंड राउंड जब काउंसलिंग का स्टार्ट होगा उसमें आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होता है, और वहां पर यदि आप अपनी चॉइस फिलिंग एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर वहां पर लॉकिंग करेंगे और आपकी काउंसलिंग फिर सेकंड राउंड में भी हो जाएगी। यानी जब तक आपको काउंसलिंग के द्वारा कॉलेज नहीं मिल पाता है तब तक आप सभी राउंड में लॉगिन करके चॉइस फिलिंग करेंगे और प्रत्येक राउंड में आपको लॉकिंग करना होता है। और कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें यदि सीट मिल जाएगी काउंसलिंग के द्वारा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सीट मिल गई है। तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड का परिणाम आपको जीकैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दिया जाता है जब काउंसलिंग का परिणाम आता है, और आपको उस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करना होता है और आपको वहां पर पता चल जाएगा कि आपको सीट आवंटित हुई है या नहीं। ये आप किस प्रकार से देखेंगे वो आपको आने वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। और अगर आपको सीट आवंटित कर दी जाती है, यानी आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सीट मिल गई है काउंसलिंग के द्वारा,
उसके बाद फिर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक आपके सामने ऑप्शन आता है फ्रीज का और दूसरा ऑप्शन आता है आपका फ्लोट का। तो सभी स्टूडेंट को इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसको जिस कॉलेज में सीट आवंटित हुई है उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है और इसकी उसे ऑनलाइन 3250 रुपये पे करना होता है, जिसमें से आपका 250 रुपये जो है ये काउंसलिंग की फीस आपकी काट ली जाती है और आपका जो 3250 रुपये में से 3000 रुपये है ये आपके कोर्स की फीस के रूप में डायरेक्ट उस कॉलेज को पे कर दिया जाता है परिषद के द्वारा। और यदि कोई स्टूडेंट फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो भी उसे 3250 रुपये पे करना होता है और उसे जो सीट आवंटित हुई है वो सीट उसके लिए रिजर्व कर ली जाती है, यानी वो उसके लिए फिक्स कर दी जाती है और फिर उस स्टूडेंट को अगले राउंड में फिर से काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाता है। जो स्टूडेंट फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उनको 3250 रुपये पे करना होता है और जो सीट उन्हें आवंटित हुई है वो सीट उनके लिए रिजर्व कर ली जाती है और उन्हें अगले राउंड में एक बार फिर से काउंसलिंग कराने का मौका मिलता है। तो आप इसमें से फ्रीज या फ्लोट कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि फ्रीज से क्या होता है और आपका फ्लोट से क्या होता है। यदि आपका फ्रीज या फ्लोट से रिलेटेड अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स से फिर से एक बार फ्रीज और फ्लोट के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जब आपको किसी कॉलेज में सीट आवंटित कर दी जाती है एडमिशन लेने के लिए और आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर करवाएंगे, ये प्रत्येक साल यानी 2021 हो या 2022 हो या 2023 हो, इन तीनों सालों में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं ये आपके प्रत्येक साल में 80 हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। यानी 2021 में भी 80 हेल्प सेंटर थे, 2022 में भी 80 हेल्प सेंटर थे और 2023 में भी आपके 80 हेल्प सेंटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में आप गवर्नमेंट आपका जो कॉलेज होगा पॉलीटेक्निक का उसमें जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके 24 घंटे का फिर आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपको अपने कोर्स की जो बची हुई फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करना होता है। आपने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करने के टाइम पर 3250 रुपये पे किया था, उसमें 3000 रुपये आपका आपके कोर्स की फीस के रूप में कॉलेज को पे कर दिया जाता है। और उसके बाद अब आपके कोर्स की जो फीस बची होगी वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको ऑनलाइन पे करना होता है। और जब आप ये फीस पे कर देते हैं उसके बाद आपका एक प्रोविजनल लेटर जारी होता है। फिर उस प्रोविजनल लेटर और अपने कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आपको कॉलेज में जाना होता है और फिर वहाँ पर आपका एडमिशन होता है। इस वीडियो में आपको चॉइस फिलिंग से लेकर कॉलेज में एडमिशन होने तक की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। और यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल से जानकारी और अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा दी जाएगी जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी यदि आपका काउंसलिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।